हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एमटीजी के पॉडकास्ट स्टडी ब्रेक के एक और एपिसोड में। आज की वीडियो क्लास 12 के लिए होने वाली है क्योंकि उनका लैंग्वेज इंग्लिश का पेपर हो चुका है। अब पेपर कैसा था, कैसा नहीं, क्या वो लास्ट ईयर जैसा था या इस बार थोड़े से चेंजेस देखने को मिले, इस सब के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं हमारे एमटीजी के दो एक्सपर्ट्स के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं डिस्कशन अक्षी मैम एंड सलोनी मैम के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। क्लास 12 मैम इंग्लिश का पेपर हो गया, राइट। मेरा पहला सवाल जो बेसिक ही होता है सबका कि लास्ट ईयर के हिसाब से इस बार का पेपर कैसा था। लास्ट ईयर कहा जाता था कि पेपर इजी टू मॉडरेट तो है बट थोड़ा सा ना लेंदी था, राइट। तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ नया चैलेंज देखने को मिला है या फिर नहीं? एक्चुअली इंग्लिश का पेपर लेंदी ही होता है बिकॉज इन कंपैरिजन टू 10th अगर हम देखें 12th में पहली बात तो ग्रामर सेक्शन नहीं है, राइटिंग सेक्शन है आपका, रीडिंग सेक्शन है एंड लिटरेचर सेक्शन। Okay. तो हर क्वेश्चन में आपको भर भर के लिखना है, ठीक है। तो वो एक्चुअल में आपका लेंदी हो ही जाता है। इस बार क्या था, थोड़े क्वेश्चंस मुझे ट्रिकी लगे बिकॉज ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। उसमें हमें अपनी एनालिटिकल इवैल्यूएशन स्किल्स को अप्लाई करना है, तो वो सारा कुछ ध्यान में रखते हुए इन्होंने उस तरह के क्वेश्चंस बनाए थे जो कि इन्फ्रेंस बेस्ड थे सेक्शन ए में, विच इज़ योर कॉम्प्रिहेंशन। एंड सेक्शन बी में भी हमारे जो भी क्वेश्चंस थे वो इस तरह के थे कि बच्चे को थोड़ा सोचना पड़ेगा बिफोर अटेम्प्टिंग दैट क्वेश्चन, राइट। सो वो ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। देन देर आर वर्ड लिमिट्स, आपका 100 to 150 या 120 वर्ड्स का आपको आंसर लिखने होते हैं, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो हो जाता है। मतलब कहने का मतलब अगर मैं इसको क्रक्स पे ये बोलूं कि भाई ठीक है, इजी टू मॉडरेट इस बार भी था बट वही एज टुवर्ड्स मॉडरेट। ओके टुवर्ड्स मॉडरेट था। ओके, क्योंकि हम इस चीज में कि कौन सा पोर्शन ज्यादा ट्रिकी था नहीं, हम इसमें बारे में आगे जरूर बात करेंगे, ठीक है। आपने कहा पैटर्न चेंज हुआ है, तो यहीं से मेरा एक सेकंड क्वेश्चन निकल कर आता है कि जो सीबीएसई ने इस बार नया पैटर्न इंट्रोड्यूस करा है, ये बच्चों के लिए चैलेंजिंग होता जा रहा है या उनके लिए ईजी हो गया है? ये एक्चुअली फ्यूचर एस्पेक्ट से देखें तो अच्छा है बच्चों के लिए, बट वही है कि आप अपनी ये जो पेपर होता है बेसिकली इंग्लिश का, मैं मानती हूँ दिस इज़ फॉर योर लैंग्वेज स्किल्स, ओके, राइट। कि अल्टीमेट उनका गोल यही है कि आपकी लैंग्वेज स्किल्स इम्प्रूव हो, सो दैट ये फ्यूचर में आपको हेल्प करे। तो उन्होंने जो भी चेंजेस किए हैं वो उसी एस्पेक्ट को ध्यान में रख के किए हैं, तो वैसा ही उन्होंने वो पेपर में इम्प्लीमेंट किया है। आपने मैम ये बताया था कि पेपर थोड़ा सा लेंथी रहा, राइट। सो अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कौन सा सेक्शन थोड़ा सा लेंथी था, कौन सा बच्चे को ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगा इस सेक्शन में कि हाँ भाई वही जैसा आपने एक चीज़ बोली थी कि यार बच्चे को बहुत सोच समझ के लिखना पड़ रहा था, राइट। सो एक बार इस बारे में बताते हैं कि कौन सा सेक्शन ज़्यादा लेंथी लगा बच्चे को, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लगा। एक्चुअली लिटरेचर सेक्शन ही ट्रिकी और लेंदी रहता है। वाई? बिकॉज 40 मार्क्स का है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ क्वेश्चंस इधर ज़्यादा हैं। 3 हमारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं, देन वी हैव अराउंड 7 शॉर्ट आंसर टाइप एंड 2 लॉन्ग आंसर टाइप। अब जो लेटेस्ट इन्होंने सीबीएसई ने इसमें इम्प्लीमेंट किया है वो ये जो पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं, दैट दे कंबाइन 2 चैप्टर्स Okay. and they ask one question, so you know need to understand at least 2 chapters to attempt one question. Okay. तो वो चीज़ को ट्रिकी भी करता है, वो उसे लेंदी भी करता है। आपको 2 चैप्टर्स का वही जो आपने बोला क्रक्स आपको एक क्वेश्चन में दिखाना है, राइट। सो दैट मेक्स इट अ लिटिल लेंदी, दैट मेक्स इट अ लिटिल डिफिकल्ट। और उसके बाद आपका ऑब्वियसली राइटिंग सेक्शन होता है, क्योंकि उसमें आपको लेटर राइटिंग करनी है, यू नीड टू नो द फॉर्मेट, और आपको सारा लैंग्वेज भी पता होनी चाहिए, वो कैब अच्छी होनी चाहिए आपकी, राइट। और आप उस टॉपिक को अच्छे से जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ देख के आई वुड से कि लिटरेचर सेक्शन फर्स्ट नंबर पे आएगा लेंदी और ट्रिकी होने में, एंड राइटिंग सेक्शन आपका सेकंड नंबर पे आएगा। ओके मैम, मैं लेंदी और ट्रिकी को आपसे ही सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर लेंदी था तो क्या बच्चे एक तो पहले से टाइम से मतलब टाइमली मैनेज कर पाए, दूसरा अगर ट्रिकी क्वेश्चंस की मैं पूछूं तो क्या कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले जो आपको लगा कि यार ये तो एनसीईआरटी से बाहर है? क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि बच्चे को जब कुछ लैंग्वेज नहीं समझ में आती, कि जब वो ट्रिकी बोल देते हैं या बहुत घुमा फिरा के पूछे, तो बच्चा कहता है कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो कुछ ऐसा कोई सेक्शन में आपको देखने को मिला और क्या बच्चे उसे टाइमली कंप्लीट कर पाए? फर्स्टली एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं था। ओके, इट्स मोर टुवर्ड्स कि सीबीएसई खुद भी इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, इनोवेटिव हो रहा है क्वेश्चन पूछने के लिए। जैसे मैम ने बोला कि सीबीएसई खुद एक 2 चैप्टर्स को कंबाइन करके एक एनालिटिकल आंसर्स पूछ रहे हैं। वहाँ पे अगर आपकी थरो नॉलेज नहीं है फॉर एनी ऑफ द चैप्टर, देन वो आपके लिए
ट्रिकी हो सकता है. ओके ऑलवेज एक और चीज़ है कि जो पैसेजेस होते हैं वो न्यू होते हैं. उसमें भी अगर आपको लग रहा है, जो रीडिंग सेक्शन हमारा होता है, अगर आपको लग रहा है कि आप कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूज्ड हो या उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, सो जस्ट लीव इट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, और आप जिसमें कॉन्फिडेंट हो आप पहले उसको आंसर करो. दिस इज़ हाउ दे कैन टैकल विद द ट्रिकी क्वेश्चन, एंड द लेंदी पार्ट इज समथिंग दैट इज़ लिटरेचर. तो ओके लेंदी तो वो रहेगा ही. वो तो रहेगा, क्योंकि क्या हो जाता है कि लैंग्वेज पेपर है, आप चाहे वो हिंदी लें या चाहे वो इंग्लिश लें, कोई सा भी लैंग्वेज लें, वो भाई लेंदी ही होता है. ओके मैम, मेरा यहाँ से एक ये क्वेश्चन निकल कर आता है कि अब प्रैक्टिस पे थोड़ी सी बात करते हैं बच्चे की, कि प्रैक्टिस वो पीवाईपी से भी करके गया, राइट, वो प्रैक्टिस सैम्पल पेपर से भी करके गया हुआ. तो जो आज का पेपर आया है, अगर इसको मैं देखूँ, तो क्या जो ये प्रिपरेशन पीवाईपी और सैम्पल पेपर से करके गया होगा उसके लिए एक एडवांटेज रहा, या उसको कहीं एक अनड्यू एडवांटेज जो मिली होगी उन बच्चों से जो बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी ही करके गए होंगे? आई थिंक जिसने प्रीवियस ईयर पेपर्स किए होंगे देयर इज अ ह्यूज एडवांटेज, ओह, बिकॉज लिटरेचर सेक्शन में शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस वो थे जो मैं पिछले 3-4 साल से रिपीट होते हुए देख रही हूँ. सो इफ़ यू हैव प्रैक्टिस्ड विद 10 years प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर्स या 5 year सैम्पल पेपर्स, सो यू कैन ईजीली क्रैक दैट. मतलब इनफैक्ट क्वेश्चन की फॉर्मेशन भी एग्जैक्ट सेम मिली है हमें, राइट. एंड देन देर आर चैप्टर्स जो कि काफ़ी रिपीटेटिव होते हैं, जैसे हमारा द एनिमी है, एक रेड ट्रैप है, पोइट्री है हमारी माय मदर एट 66. तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हो तो ऑब्वियसली यू नो कि कहाँ वेटेज ज़्यादा है, राइट. तो ये वो चैप्टर्स हैं, अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो, थर्ली कर लेते हो, तो यू कैन ईजीली अटेम्प्ट लिटरेचर सेक्शन. इनफैक्ट इन राइटिंग सेक्शन ऑल्सो आई फाउंड कि क्वेश्चन रिपीटेटिव थे. ओके मतलब हमारा वेस्ट मैनेजमेंट पे आ रहा है या सोशल मीडिया पे आ रहा है, दीज आर द टॉपिक्स जो आजकल सब बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं. एआई हो गया, राइट. तो उन्हीं टॉपिक्स पे उन्होंने वो क्वेश्चंस को फॉर्म किया है. ओके एंड प्रीवियसली भी आते रहे हैं, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स से प्रैक्टिस करी है तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो. ओके मैम, मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया, राइट, अब जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उनको आंसर्स लिखने की तो उसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, पहली चीज़. दूसरी चीज़ यार, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, अब मैं अगर ये कह रहा हूँ कि यार आप ये चीज़ कर रहे हो, तो लेंदी अगर कुछ क्वेश्चंस है, मतलब आपको आंसर्स कभी कभी होता है कि यार मैं लेंदी नहीं लिख सकता, मैं टू द पॉइंट लिखता हूँ, तो क्या इनकी मार्किंग में भी कुछ डिफ्रेंशिएशन आती है कि यार आपने अगर लेंदी नहीं लिखा, मैं अगर चलो यार मैं नहीं इस चीज़ को आगे एलेबरेट करके लिखना चाहता, मैं इसको सीधा वर्ड टू वर्ड या फिर जो एक होता है ना कि पॉइंट टू पॉइंट देना चाहता हूँ, तो क्या इस चीज़ के अंदर मुझे उसके मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे? क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं लिख सकते, या यूं क्योंकि एलेबरेट ज़्यादा नहीं करते, बस पॉइंट टू पॉइंट लिख कर आ जाते हैं. देखिए, इसमें फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं, ओके प्लस आपका क्वेश्चन ही ये बता देता है दैट दिस क्वेश्चन इज सपोज टू बी सॉल्व फॉर इन 50 marks, ओके 50 वर्ड्स, विद इन 50 words. और इस अच्छा, क्वेश्चन लिखा का हुआ ही होता है वहाँ लिखा पे. होता है कि इसका वर्ड लिमिट आपको 100 to 120 लेके ही जाना हम्म, है. तो आप उससे छोटा नहीं कर लिखोगी तो सकता यस, एग्जैक्टली, तो थोड़ा फिर सा तो रहेगा ट्रिकी आपके मार्क्स के लिए. तो वो वर्ड लिमिट तो हमें फॉलो करनी ही होती है. ओके मैम, अब जैसे आपने कहा कि जो बच्चा पीवाईपी करके गया होगा, सैम्पल पेपर करके गया होगा, उसको फ़ायदा है, राइट, बट हम ये क्लेम करते हैं एमटीजी कि 70 to 80% उसमें से उठ कर आता है जो हमारे सैम्पल पेपर स्कोर मोर और चैंपियंस है, राइट. तो इस बार पेपर में आपने पेपर्स देखे, राइट, क्या लगता है कि कौन से क्वेश्चंस डायरेक्टली उठ कर आए हैं स्कोर मोर से, या फिर मिलते जुलते ही आए हैं? द फर्स्ट सेट दैट आई सॉ, उसका लिटरेचर सेक्शन का शॉर्ट आंसर टाइप 7 questions that you're supposed to attempt and 2 long questions that you're supposed to attempt are exactly there. 90%? One मतलब set. हम जो बट 90% लिटरेचर का वेटेज नहीं होता है. देर आर एक्सट्रैक्ट ऑल्सो, क्योंकि Okay. एक्सट्रैक्ट में इन्होंने क्या किया है कि न्यू क्वेश्चंस, न्यू एक्सट्रैक्ट वही क्वेश्चंस, है, ओके, अभी पैटर्न चेंज हो गया तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मॉडिफाइड क्वेश्चंस हैं, मॉडिफाई, राइट. बट वो लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो आपका काफ़ी मार्क्स के होते हैं, तो वो आपको एग्जैक्टली भी मिल जाएगा. ओके. सो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यार अब सीबीएसई ने ये पैटर्न चेंज करा और आपने कहा कि यार बच्चों के लिए ये बेनिफिशियल था, ठीक है, अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बट ऐसा क्या लगता है कि यार ये एक एस्पेक्ट है जहाँ सीबीएसई को थोड़ा और सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के टाइम में बच्चों को नॉलेजेबल के साथ ना थोड़ा स्किलफुल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जब वो आगे कंपटीशन की तैयारी करें तो वो लैक ना करे कहीं पे. तो ऐसा क्या कर सकते हैं और एड ऑन सीबीएसई की यार अगर वो इस एस्पेक्ट पे काम करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा? आई थिंक सीबीएसई ऑलरेडी अपने पार्ट पे काम कर रहा है. ओके इफ़ यू टॉक अबाउट सेक्शन ए, वहाँ पे हमारे पास पैसेजेस होते हैं. वो टॉपिक एकदम जो करंटली कोई भी ऐसी डिस्कशन हो रही है, कोई ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग है,
वो ज़रूर उसको डालेंगे। ओके अगर हम राइटिंग में आते हैं, दैट इज़ रिलेटेड मोर, आई कैन से फॉर्मेट बेस्ड, तो वहाँ पे वो रह सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रह सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड रह सकते एंड लिटरेचर इज समथिंग अगेन दैट इज स्टैटिक, तो वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई फील कि सीबीएसई जो अभी पॉइंटर्स लेके आ रहा है, लाइक पोएटिक डिवाइसेस वो पूछने लग गए हैं। हैं। ओके ओके, बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस भी पूछने लग गए हैं, क्रिटिकली एनालाइज के लिए हो गए, हमारे इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। वो सारे ही सारे आई थिंक ये पिलर्स हैं जो दिखा रहा है कि दैट सीबीएसई इज चेंजिंग। या ओके ओके, सो यस, आई फील कि अगर हम बोलें कि हम अपनी तरफ से सीबीएसई को क्या बोलें, यू नो, टू ऐड इन दैट कि भाई आप हमारे ये पॉइंटर्स लेके इनको Consider inculcate करिए, करिए या exactly. कंसीडर करिए, तो आई फील दैट इट इज़ हैपनिंग एंड आई थिंक विद द स्पैन ऑफ टाइम इट विल हैपन मोर। क्योंकि जैसे मैम ने कहा कि यार इस बार सोशल मीडिया पे क्वेश्चंस पूछने लग गए, तो यार ये तो वो चीज़ें हैं जो हम आमतौर में वैसे ही डिस्कस बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल। तो एक ये चीज़ है एग्जैक्टली। मैम अब मेरा एक फाइनल आंसर ये है कि यार अब जो बच्चा 11th से 12th में जा रहा है, ठीक है, तो चलो 12th के लिए जो था अब उसने तो दे दिया पेपर, उसका हो गया, पेपर कैसा था, कितना नहीं था, कितना ट्रिकी था, तो हमने डिस्कस कर लिया। बट अब वो बच्चा, वो एक हमारा बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है और वो 11th क्लास से अब 12th क्लास में जा रहा है, तो मैं उसके लिए उसके पर्सपेक्टिव से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि यार अब क्या वो ऐसा करे, क्योंकि आमतौर पे बच्चे सोचते हैं लैंग्वेज पेपर है ना, इजी है, आखिरी में करेंगे, पढ़ लेंगे, कर लेंगे, लेकिन जब वो एग्जाम हॉल में बैठता है, उसके साथ में पेपर आता है, तब उसे पता लगता है कि यार ये पेपर कितना लेंदी है, टफ नहीं है बट लेंदी बहुत है। तो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करे अगर वो बच्चा अभी से अपनी स्टार्टिंग की, कैसे वो अपने एक, मैं यूँ कहूँ कि टाइम टेबल बनाए कि भाई जब वो एंड में आते आते तक ना वो इतना स्ट्रांग हो जाए कि जब वो पेपर देने बैठे तो उसको वो प्रॉब्लम ना हो जो उसके पहले सीनियर्स को देखनी पड़े। इसके लिए आई थिंक एक स्ट्रेटजी ऑब्वियसली बना के चलनी पड़ेगी। अगर आप वाकई में साइंस स्ट्रीम से हो एंड योर टारगेट्स आर डिफरेंट कि भाई नीट करना है, जेई करना है, तो वो बच्चे ऑब्वियसली इंग्लिश पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, उनको लास्ट मोमेंट के लिए चीज़ें चाहिए, तो वो लोग प्रीवियस ईयर पेपर से प्रैक्टिस करें। प्लस यू नीड टू वर्क ऑन योर वोकेबलरी, राइट। आप हर चैप्टर के अकॉर्डिंग आई वुड से, और जो कॉमन टॉपिक्स हैं राइटिंग के, उनके अकॉर्डिंग आप एक अपना वोकैब टेबल तैयार कर सकते हैं, जिसमें वो वर्ड्स फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं आप अपने आंसर राइटिंग में, विच कैन मेक इट यू नो इम्प्रेसिव। और फिर वो आंसर्स में आप उन वर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, राइट। उसके बाद में लिटरेचर सेक्शन भी हो गया, तो उसमें भी ये है कि लॉन्ग आंसर टाइप है या शॉर्ट आंसर टाइप है, आप पहले अपने ब्रेन में, अपने माइंड में एक आप उसका रफ ड्राफ्ट तैयार कीजिए, उस क्वेश्चन का पॉइंटर्स बनाइए, और फिर उसको आप राइटिंग को अटेम्प्ट करना शुरू करिए। तो उससे क्या होता है, अगर हम बिल्कुल हैपहैज़र्डली तैयार कर मतलब लिखना शुरू कर देते हैं, तो वो एक बिगनिंग, मिड और कंक्लूजन, वो पार्ट नहीं आ पाता है, राइट। हो सकता है टुवर्ड्स कंक्लूजन आपको याद है अच्छा ये अच्छा पॉइंट है, राइट, तब तक उसकी कोई रेलेवेंस नहीं रहेगी। सो द मेन पॉइंट इज़ कि आप एक रफ ड्राफ्ट तैयार करें विद इन योर ब्रेन, अपने दिमाग में या किसी रफ शीट पे, एंड देन आप उसको अटेम्प्ट करें, तो ये एक अगर चीज़ हेल्प कर क्रक्स में सकती ये है। कहा जाए तो पहले तो आपकी किसी भी चीज़ को लेके उसका फाउंडेशन, उसका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि मैंने अगर उसको पोर्ट्रे करना है तो कैसे करना है, राइट। दूसरा वो कैसे करना है उसकी प्रैक्टिस करें Yes. थ्रू पीवाईपीज एंड सेल्फ पेपर्स, कि आप उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि जब वो पेपर में आए तो एक तो आपको टाइम ना लगे बिल्कुल। वो उसको छापने में। ओके, थैंक यू सो मच मैम अपनी एक्सपर्टीज हमारे साथ शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो 12th के बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगी, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और भैया उनको भी बोलो, और आप भी MTG के चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि यार जब भी हम ऐसी यूजफुल वीडियोस निकालें तब आपके पास इसकी नोटिफिकेशन आ जाए। और कमेंट्स के अंदर ये ज़रूर बताना कि आप लोगों का पेपर कौन सा आया था, कौन से सेट का आई मीन, और वो कैसा गया। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।